इस कहानी की सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी है 55 साल के मृत्युंजय की, जो कि एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर का वॉचमैन था। मृत्युंजय ने अपने लिए इस काम को चुना ही इसलिए था क्योंकि वो बचपन से एक नास्तिक था। इसीलिए उसे भगवान और शैतान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रोज मुर्दा घर में आई सड़ी गड़ी लाशों के बारे में बताते हुए वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, इस दुनिया में ना भगवान है ना शैतान। स्वर्ग नर्क तो सिर्फ किस्सों कहानियों में होते हैं। कभी वहां मुर्दा घर में आकर देखो, तब पता चलेगा हमारा शरीर ही हमारे लिए सब कुछ है। एक बार ये खत्म तो सारी दुनिया खत्म। मौत के बाद क्या होता है किसने देखा? हालांकि मृत्युंजय के पिताजी भोलाराम एक पंडित थे। उन्हें भगवान और शैतान दोनों पे भरोसा था। जब तक वो जिंदा थे घर में रोज पूजा पाठ करते, अपने बच्चों को भगवानों की कहानियां सुनाते। वो कहते, अगर तुम अपने जीवन में अच्छा काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर बुरा काम करोगे तो तुम्हें नर्क मिलेगा। भगवान हर चीज का हिसाब रखना खूब जानता है। मृत्युंजय भले ही नास्तिक था, पर वो भी अपने पिता भोलाराम की तरह ईमानदार था। उसने जिंदगी भर बड़ी मेहनत और लगन से अपने परिवार का ध्यान रखा था, इसीलिए वो भी अपने कर्मों से संतुष्ट था। एक दिन जब मृत्युंजय अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तब अचानक उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। वो दर्द इतना भयानक था कि वो जगह पर ही गिर गया। पास में खड़े एक दूसरे वॉचमैन ने उसे गिरते हुए देखा और वो दौड़ते हुए उसके पास गया। वो मृत्युंजय को डॉक्टर के पास लेकर गया। मृत्युंजय की हालत देखकर डॉक्टर समझ चुके थे कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। वो तुरंत ही उसे आईसीयू लेकर गए, पर तब तक मृत्युंजय सुन्न पड़ चुका था। शायद उसकी मौत हो चुकी थी। अपने आखिरी प्रयास के तौर पर डॉक्टर जब मृत्युंजय की छाती को जोर जोर से दबा रहे थे, तब अचानक मृत्युंजय को होश आया और अपने नाम की तरह मृत्युंजय मौत को छूकर इस दुनिया में वापस लौट आया। इस घटना के बाद मृत्युंजय जिंदा तो बच गया, पर वो अब अक्सर गुमसुम रहने लगा। पहले की तरह अब वो ज्यादा किसी से बात तक नहीं करता। कई बार घंटों घर में लगे अपने पिताजी की तस्वीर को देखते रहता। उसके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आया। मृत्युंजय का ऐसा बर्ताव देखकर एक दिन उसकी बेटी खुद उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई। साइकेट्रिस्ट तेजस ने मृत्युंजय को भरोसा दिलाया कि उसके सारे सवालों का जवाब उनके पास है। तब मृत्युंजय ने तेजस के साथ खुलकर बातें की। उसने बताया कि जब उसे हार्ट अटैक आया था, तब कुछ समय के लिए उसके आंखों के सामने रोशनी छा गई थी, और जब डॉक्टर एक दूसरे को उसे मरा हुआ बता रहे थे, तब वो उनकी बातों को साफ साफ सुन पा रहा था। वो महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुकी है। यहाँ तक कि वो अपने मृत शरीर को भी साफ साफ देख पा रहा था। तभी अचानक उसे अपने पिताजी की आवाज सुनाई दी। लो बेटा, बस 2 मिनट तुमसे बात करने थे। तब वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक काली अंधेरी गुफा में आगे आगे चलता गया। अब उसे स्वर्ग और नरक के 2 दरवाजे साफ साफ नजर आ रहे थे। नरक का दरवाजा बंद था और स्वर्ग का दरवाजा खुला था। वो शायद किसी का इंतजार कर रहा था, पर जैसे ही उसने उस दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाए, मृत्युंजय के पिताजी ने मृत्युंजय को धक्का देते हुए कहा, वापस लौट जा, वापस लौट जा। और मृत्युंजय को होश आ गया। मृत्युंजय ने जब ये बात साइकेट्रिस्ट तेजस को बताई, तब थोड़ी देर के लिए मृत्युंजय की बेटी भी शॉक हो चुकी थी। मृत्युंजय ने अब दोनों की तरफ देखते हुए कहा, सारी उम्र मैं खुद को नास्तिक साबित करते रहा, धार्मिक कहानियों को केवल एक परिकल्पना कहते रहा, स्वर्ग और नर्क की बातों को झुठलाता रहा,
पर उस एक पल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अब मेरे सामने सिर्फ एक सवाल है, मैं जो जिंदगी भर मानता रहा क्या वो सच है, या फिर मैंने उस दिन जो अपने आंखों से देखा वो। साइकेट्रिस्ट तेजस मुस्कुरा कर बोले, दोनों। अब मृत्युंजय की इस विषय में दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। कैसे डॉक्टर? मृत्युंजय के इस सवाल का साइकेट्रिस्ट तेजस ने बड़े विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने उसे बताया कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे विज्ञान की भाषा में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। इस पर कई केस स्टडी हो चुके हैं। जिन जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है उन सभी लोगों ने कुछ इसी प्रकार की बातों को एक्सपीरियंस किया है, और इसका कारण है मरने से पहले हमारे मस्तिष्क में होने वाली कुछ हरकतें। दरअसल इंसान की मौत इंसान का ब्रेन डेड होने के अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक बार दिल की धड़कनें बंद पड़ जाए तो उसे फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर मस्तिष्क मर जाए तो उसे पुनर्जीवित करना असंभव है। मरने से पहले मस्तिष्क की कोशिकाएं ऑक्सीजन पाने के लिए अंत तक प्रयास करती रहती है। इसी प्रयास में न्यूरॉन खुद में आवेशित आयन भर लेता है और अपने वातावरण के बीच हल्के इलेक्ट्रिसिटी इम्बैलेंस बनाता है। इससे दिमाग में छोटे झटके पैदा होते हैं, पर जब दिल की धड़कनें पूरी तरीके से रुक जाती है, मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। अब न्यूरॉन उन छोड़े गए संसाधनों को जमा करता है और ब्रेन में एक तूफान खड़ा होता है। ये तूफान दिल बंद पड़ने के ठीक 30 सेकंड्स बाद शुरू होता है। इसीलिए ब्रेन के अलग अलग हिस्से कुछ देर के लिए हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। फिर देखने के काम आने वाले हिस्से की मदद से तेज रोशनी नजर आना, याददाश्त वाले हिस्से की मदद से किसी पुराने परिचित व्यक्ति का नजर आना, उनकी आवाज़ सुनाई देना, और कहीं सुनी बातों से स्वर्ग और नर्क के दरवाजे नजर आना। ये सब होना आम बात है। इसी को कुछ लोग ईश्वर का साक्षात्कार मानते हैं। यह मौत के बाद नहीं बल्कि मौत के करीब होता है, इसीलिए तो इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। ये सब कुछ पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है। साइकेट्रिस्ट तेजस की सारी बातें सुनने के बाद मृत्युंजय को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए और वो धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ देर सोचते रहा। उसे समझ आ चुका था कि विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब है। मृत्युंजय ने जो अपने जीवन में अनुभव किया वो बेहद रहस्यमयी था, पर अपने जिज्ञासु स्वभाव के कारण उसने उसके पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश की। पर दुनिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो उनके साथ होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं के लिए केवल ईश्वर को ही जिम्मेदार मानते हैं और विज्ञान पर भरोसा नहीं करते। पर आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ईश्वर हम सभी के साथ है और वही हमें जिंदगी जीने का मकसद देता है, पर विज्ञान हमें जीवन को अलग ढंग से देखने की दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपने भी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।